बात जरा अब गजा की भी करते हैं, क्योंकि इसराइल और गजा के अंदर जिस तरह से हालात बने हुए, खासकर गजा के अंदर जहां पर इजरायली फोर्सेस की जानिब से आज भी लगातार जो हमले किए जाने हैं, जिसकी वजह से इंसानी जो जाने हैं वो ज़ाया हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर कल एक इजलास बुलाया गया और इजलास के दौरान एक रेजोल्यूशन, एक करारदाद पास की गई है, जहां पर इस बात पर जोर दिया गया है कि गजा के अंदर फौरी जंगबंदी की जाए। इस हवाले से एक करारदाद पास की गई और करारदाद के हक में तकरीबन 158 वोट पड़े हैं करारदाद के हक में कि गजा के अंदर जल्द अज जल्द जंगबंदी होनी चाहिए, जबकि 193 मेंबरान में से 13 गैर हाजिर रहे और 158 वोट करारदाद के हक में पड़े हैं कि गजा के अंदर जंगबंदी होनी चाहिए। उसके साथ साथ ही जो गजा के अंदर UNRWA जो अक़वाम मुत्तहिदा UN की एक तंजीम है जो वहाँ पर काम कर रही है लोगों की जो बुनियादी सहूलियात पहुँचाने के लिए, उसके हक में भी वहाँ पर कल एक करारदाद पास की गई है, जिसके हक में 159 वोट पड़े हैं और 9 वोट उसके खिलाफ पड़े हैं, जबकि 11 गैर हाजिर रहे हैं। ये वो जमात है, इदारा है जो गजा के अंदर काम कर रहा है लोगों के जो बुनियादी सहूलियात हैं वो पहुंचाने के लिए, जिस पर इजराइल की जानिब से पाबंदी आयद की गई थी और उस पाबंदी को हटाने के लिए उस करारदाद को पास किया गया। और ये इस बात पर जोर दिया गया है कि जितना मुमकिन हो गजा के अंदर जल्द अज जल्द जंगबंदी हो, ताकि वहां पर जिस तरह से हालात बने हैं उन हालात पर काबू पाया जा सके। 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद छिड़ने वाली इस जंग को 14 महीने बीत गए हैं और 44,805 लोगों की 14 महीनों में इजराइल की तरफ से की गई कार्रवाइयों में मौत हुई है। सबसे ज्यादा जो फलस्तीनी इसमें मारे गए हैं, इनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं और जख्मियों की तादाद यूनाइटेड नेशंस के अगर इदारों की रिपोर्ट्स को सही माना जाए तो 1,06,257 के आसपास है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुतासरा इलाकों के अंदर इमदाद कैसे पहुंचे, वो तभी मुमकिन है जब जंगबंदी होगी। ये जो शेलिंग का, ये जो बॉम्बिंग का या बम्बार्ड का सिलसिला है, ये किसी हद तक अगर थमे तो रास्ते साफ हो सकते हैं। इसीलिए ये 2 दिन तक जो लगातार बहस होती रही सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, फिर UNRWA के अंदर, यूनाइटेड नेशंस जो रिलीफ का बड़ा इदारा कहलाता है UNRWA, इसकी तरफ से बाकायदा 2 बड़ी डिबेट्स करवाई गई और डिबेट्स के आखिर में जाकर वोटिंग हुई, जिसमें 9 लोगों ने इसकी मुखालफत में वोट दिया कि इजराइल ये कार्रवाइयां अगर करता है तो वो अपने उस जवाबी हमले के खिलाफ कर रहा है जो 7 अक्टूबर को हुआ था, जहां पर हमास की तरफ से कुछ लोगों को यरगमाल भी बनाया गया था। ये सारा सिलसिला जहां से शुरू हुआ था। लेकिन 150 प्लस वोट, 153 लोगों ने वोट इसके हक में किया कि फौरी तौर पर लोगों को इमदाद पहुंचाई जानी चाहिए, खाना पहुंचा जाना चाहिए। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुतासरा इलाकों के अंदर या जंगजदा इलाकों के अंदर फौरी तौर से इमदाद पहुंचे, इसके लिए रास्ते साफ किए जाए, इसलिए करारदाद के हक में वोट पड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करीबी हिस्सा सीरिया के अंदर भी बमबारी का सिलसिला तेज हुआ है। तमाम बशार अल असद के वक्त में जो जेलें थीं उनको बंद कर दिया गया है, कुछ को तहलील कर दिया गया है। नई हुकूमत की जानिब से जो अबूरी हुकूमत के तौर पर है मोहम्मद अल बशीर, जिनने बतौर वज़ीर आज़म जिम्मेदारी भी संभाल ली है। लेकिन इन सब के बीच में मुख्तलिफ इलाकों में गोलान हाइट्स पर कब्जा या फिर बफर जोन के ऊपर कब्जे के बाद मुतअद्दिद इलाकों में, जिनमें कहा गया कि सबसे ज्यादा सीरियन रेबल्स जो खुद को कहलाते हैं उनके डिपोज थे, उनका हथियार था, उसको निशाना बनाने के नाम पर मुतअद्दिद इलाकों में सीरिया के अंदर भी हमले इजराइल की जानिब से किए गए हैं।